50 में पहुँच जाए ना, उस वक्त मैं कहता हूँ जो बंदा 50 साल का है ना, उसके पास 5 करोड़ लाजम होना चाहिए। ये हमारी राय है गाइस। ये राय है। Assalamualaikum everyone, welcome to my dad's YouTube channel. This is me, Dr. Iqrar, and मैं हूँ डॉक्टर फैसल। कैसे हैं आप? So हमारा आज का टॉपिक जो मैंने बड़ा ही ज्यादा ढूंढा है, और आपके नजदीक किसी भी इंडिविजुअल की शादी की सही एज क्या होती है? कर लूँगा भाई। शादी की जो एज है वो तो जब शादी की एज होती है तो वो मुझे आ जाती है तो शादी कर दो। जो हमारे पिंडा में मुझे तो 16 साल में आ गए, मुझे आ गए, मुंडे मुझे आ गए तो ब्याह कर दो। हाँ ये सुनने में मुंडा उसके बाद मुझे बना रहा बेचारा। शादी की जो असल एज है ना, वो आप याद रखें कि शादी की असल एज है जब आप फिर को अपने आप को कामयाब कर स्टेबल कर लें, मजबूत, मतलब कि अपने आप को जो आपका बिजनेस है या कोई किसी चीज़ में आप पढ़ना चाहते हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ सेट करें, उसके बाद शादी की तरफ जाएं। क्योंकि शादी जब सेट हो जाती है ना, फिर बाकी लाइफ सेट नहीं होती। फिर शादी सेट होती है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि कुछ जगहों पे ये भी कहते हैं कि दो लोग मिलके अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो वो भी आसानी हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने एक छोटी एज में भी शादी की और अपना करियर। दो लोग मिलके ही तो करियर स्टार्ट करते हैं, उसमें करियर में छोटे छोटे करियर आए करियर स्टार्ट करते हैं और कैरियर छोटे छोटे करियर आए थे, फिर उन करियर को स्टार्ट कर जाते रहते हैं। अब दो लोग मिल जाते हैं, कहते हैं कि हम दो लोग हम शादी करेंगे मिलके, फिर हम दोनों लोग मेहनत करेंगे, फिर अपनी लाइफ को सेट करेंगे। 100 में से कुछ 10% ऐसे होंगे जो कामयाबी की तरफ चल पड़ते हैं। तो हम बताएंगे कि जल्दी शादी आपकी हुई तो आपको उसका जल्दी शादी का फायदा क्या हुआ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जल्दी शादी को प्रेफर करते हैं। बहुत से लोग, अब जैसे मैं हूँ, तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि जब आपका करियर सेट हो जाए या आप मेंटली इतने मैच्योर हो जाओ कि आप सिचुएशंस को हैंडल कर सको, तो देन आपको शादी करनी। मैं जल्दी शादी जब होगी ना, मेरे जो शादी के पहले 10 साल थे ना, वो इंतहाई टफ थे, मतलब कि मुश्किल थे, मतलब कि मुझे कोई समझ नहीं आया थी मैंने करना क्या है। फैमिली प्रेशर था या बीवी की तरफ से प्रेशर? नहीं, बीवी के प्रेशर भी नहीं था, फैमिली का खुद अपना ही प्रेशर था कि मैं अब करूँ क्या। मतलब आपको पता ही नहीं था कि वो असल में जब शादी हो जाती है ना, तो फिर वो आप जब कहते हैं कि आप बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों के वो नैपकिन चेंज करने, उनके फीडर, उनका ये उनका वो, उनको ही सेट करते रहते हैं वो कैसे मैनेज करना, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। हाँ, जबकि जो आपकी सोच होती है ना कहीं और जावी में बना रहे होते हैं हम। एग्जाम्पल के जब बचपन में मैं कहता था कि मैं जी अपना बड़ा एक मेरा बिजनेस हो, मैं ऐसा हो, ये हो, ऐसा कुछ हर बंदे के माइंड में होती है चीज़ें, तो उसमें ये होता है कि वो फिर मेरा माइंड वहाँ से चेंज हो गया सारा। अब बच्चों में लगा, पहले आप आ गई, फिर हीरा आ गई, फिर फातिमा आ गई, फिर वो राबिया, तो इस तरह मेरा बाहर का भी चक्कर लगने, और फिर अपनी मामला इस तरह के मेरी ड्यूटी शूटियाँ जैसे लगती रही। तो वो मसला ये आता है कि उसमें अब मेरे अपनी जो थी ना कि मेरे बढ़ने के जो सिस्टम था, वो जब मैंने जब तरक्की किया, वो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मैंने अपने आप को स्टेबल किया, थोड़ा बढ़ा, अपने आप को बिजनेस को सेट किया, वो उस वक्त हुआ जब जैनब की तरफ से फ्री हो गया ना, उसके बाद मेरी तरक्की शुरू हुई। 10 साल जो पहले थे ना, वो बहुत टफ थे, बहुत टफ थे, वो कोई समझ नहीं आज भी करना क्या। लेकिन मेरे में एक हिम्मत थी, माइंड में कुछ चीज़ें थी, वो मेरे गोल थे कि मैंने ये करना है। तो मैंने कहा यार शादी अगर हो गई तो मैं इसमें से क्यों नहीं निकल सकता। तो मैंने किया, फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं अपने बच्चों को भी बनाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, मतलब कि उनको भी बनाऊंगा और खुद भी सेट होऊंगा। तो वो फिर उस तरह मैंने किया और सोचा, और फिर मैं उस पर चल पड़ा। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी, फिर मैंने जैसा तैसा भी हुआ, मैंने बड़ी मुश्किल, मतलब कि मेरे साथ टाइम मुश्किल आया, मुख्तलिफ जगह से मूव करना, कभी इधर कभी उधर, उस तरह की चीज़ें करता रहा। और फिर खुद से भी बाहर के सफ़र, और आपको घर यहाँ पे अकेला छोड़ जाना, तो फिर वक्त के साथ साथ फिर मैं अपने आप को स्टेबल करता था। लेकिन ये एक मुश्किल और बहुत मुश्किल लंबा टाइम स्पेंड करना पड़ा इस चीज़ में। अगर मैं पहले अपने आप को सेट करता, फिर शादी की तरफ जाता, तो फिर वो बच्चों को पालना जो आसान था। मसला ये आता है कि बीच में को आपकी साइकी डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। आपके पेरेंट्स ने बोला कि अभी शादी करनी है, आप अगर एग्री हैं, आप एग्री नहीं है, तब पूछा नहीं करते थे। मामला में ऐसा होता है कि लड़का अमूमन 10 साल बड़ा मिलता है या 12 साल बड़ा, तो वो थोड़ी गड़बड़ेशन हो जाती है। इतना गैप तो होना भी नहीं चाहिए, एज दोनों का फर्क 2-3 साल का ही काफी होता है, ताकि एक दूसरे को उस, लेकिन वो मेरी और उनकी, हमने जब हमने थे एज एक ही जैसी थी, तो लेकिन वो तो अपनी एज के मुताबिक शादी करके घर आ गई, लेकिन मेरी एज उस तरह की नहीं थी, मैं उस तरह मैच्योर नहीं था, क्योंकि लड़का कहते हैं लेट मैच्योर होता है। हाँ जी, तो वो इस तरह फिर मैं मैच्योर हुआ शादी के बाद, जब वो समझ गई सारी सूरत हाल, तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो मैंने और मतलब अपनी बताया कि मैं कुछ और चाहता हूँ, मैं बच्चों को पालना या उनकी शादियाँ करना ही मेरा मकसद नहीं है, या शादी करके बाद यही मेरा नहीं, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ इस तरह के मैंने कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे ना थोड़ा सा फ्री चाहिए अपना, मैं फ्री होना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों से। तो मुझे फ्री तुम कर सकती हो, तो बिल्कुल करती हूँ, मैं सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, और आप अपना जो करना आप करें। फिर आप पाकिस्तान से मूव फिर पाकिस्तान से मैं मूव किया, फिर मैंने और मैंने मूव करके फिर मैंने सारा जो मैंने स्ट्रगल की और सारा करते करते मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। उन्होंने अर्ली मैरिज की भी एक आपको चीज़ें बता दी कि वो किसी की साइकी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, किसी की साइकी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जो हम कहते हैं कि डिवोर्स की शरह बहुत बढ़ गई है, वो मेरा ख्याल से अर्ली मैरिज हो जाना और उसके बाद
अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप हो पाती, और ना लड़की इतनी मैच्योर होती ना लड़का, और उनकी फैमिली का प्रेशर इधर से उसकी फैमिली का, दोनों ही टूट जाते हैं। वो असल में मसला पता क्या है, देखें अब हालात जैसे जो अब वक्त जा 2023 आ गया, ठीक है, अभी की जो सूरत हाल सिचुएशन है इसमें शादियां जल्दी करना ठीक नहीं है। असल में जब हमारा दौर था, आज से 20 साल पीछे 25 साल पीछे चले जाए ना, उस वक्त हालात कुछ और थे, चेंजिंग कुछ और थी, इतनी ज़्यादा वो नहीं थी। मतलब कि एक घर में अगर अमूमन हम देखें तो मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता है, मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा। जॉइंट फैमिली के सिस्टम में ये होता है कि वो वहाँ पे आपके पास जो राशन पड़ा होता है ना, वो काफ़ी दिन के लिए चलता है। हाँ। लोग खा लेते हैं, एक बंदा कमा रहा था 10 जी खा रहे होते हैं। लेकिन अब चूंकि हालात हो रहे हैं चेंज, अब 10 लोग घर के भी काम कर रहे हैं ना, तो वो भी मुश्किल से सर्वाइवल करते हैं, सर्वाइवल होता है। तो वो अब उस दौरान में अगर किसी की शादी कर दी तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वो एक बंदा तो उस सिस्टम से निकल जाएगा, वो अब उसको सेट करेगा या इस 10 को देखेगा। हाँ। वो मिलके वाला उससे खत्म हो जाएगा, वो फिर उसके साथ अटैच होगा, उसको फिर देखेगा, उसकी जरूरी भी है वो उसके साथ चले, तो वो दूसरे जो बंदी जिसको साथ लेके आए, जिसके साथ उसका ब्याह हो गया, वो दोनों का सीन पार्ट जो बनना है वो उसको उन्होंने अपनी लाइफ अब सेट कर लिया। हाँ। तो वो होता ये है कि जब हमारे माशरे में जल्दी शादी होती है ना, तो अर्ली एज में बच्चे भी फिर आना शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चे भी एक नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर लाइन लग जाती है। फिर वो बस ऐसा ही है, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है, हमारे माशरे में अवेयरनेस नहीं है बहुत सारी ना, कि जो भी चीज़ करना है ना उसको पहले स्टडी किया जाए, स्टडी करके फिर उसको आगे लेकर चला जाए, ताकि बंदे को क्या कहते हैं पढ़ा लिखा माशरा कैसे बनेगा, कि जब हम स्टडी करेंगे कि जो हमने बच्चा या बच्ची अल्लाह ताला हमें दे वो कैसी हो, उसको परवान किस तरह के साथ चलाएं, उसको लेने से पहले के जो प्लान है ना वो लाजम स्टडी करने चाहिए, जो हमें अवेयर नहीं है बिल्कुल भी। अब उसमें उसके लिए मैं अलग किसी दिन मैं बताऊंगा कि बच्चा या बच्ची उसकी परवरिश कैसे करनी है, और बच्चे और बच्ची की परवरिश स्टार्ट कहाँ से होती है। उस दिन से स्टार्ट नहीं होती जिस दिन वो दुनिया में आती है, उस दिन स्टार्ट हो जिस दिन हमने प्लान करना है कि हमने बेटा लेना है या बेटी लेनी है। ये तो अब बेटा होता है या बेटी होती है, ये देन है। अब देखें, मुझे बताएंगे 18 साल का या 19 साल का या 20 साल का जो लड़का है या 22 साल का लड़का है, मुझे बताओ उसकी वो मैच्योर कर कितना होता है, उसकी इनकम भी फोर्स हो जाए। पहला तो फाइनेंशियल प्रेशर होता है, वो फाइनेंशियल प्रेशर जब शादी में होता है, शादी में आगे क्या होता है कि वो सारा सिस्टम को देखता है, क्योंकि दुनिया थोड़ा चेंज हो गई है। अब होता यह है कि ख्वाहिश आती है दिन में कि मेरे पास गाड़ी भी हो, मैं अपनी बीवी को फलां कपड़े पहनाऊं, मैं अपनी बीवी को ऐसे होटल में लेके जाऊं, मैं उसके लिए फंड चाहिए, ठीक है ना। अब पहले जो था वो उसका फर्ज करो, मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल कि मेरे पास फंड था तो मैं उस फंड से मैं अकेला तो बड़ा अच्छा मैं कर रहा था, अब मेरे साथ एक बंदा और आएगा तो मैं उस फंड को कैसे मैनेज करूँगा, थोड़ी मुश्किल आएगी। अब उसमें बीमारी भी आनी है, आपको त्यौहार को शादी ब्याह भी आने को त्यौहार भी आते हैं, कोई लेन देन है, उसके लेन देन आते हैं, कपड़े शपड़े बनाने हैं, सारा करना। ये हमारे माशरे की बात बता रहा हूँ, ओपन बात, तो जो सबको पता है कि ऐसा ही होता है कि हमने किसी घर शादी जाना होना तो हम पहले प्लान कर रहे हैं शादी करो, वो शादी पे जाना लो तो 20,000 रुपये खर्चा लग गया ना साਡਾ। हाँ। शादी तो ना ही जाओ चंगा। हाँ। मतलब कि आप बहुत सारी चीजें अपनी छोड़ दें, किस लिए कि आप फैमिली बना के बैठ गए। हाँ। आप इतना स्टेबल हो, इतना स्ट्रॉन्ग बने, बन के बिजनेस को ले, बंदा अकेला बहुत आगे निकल जाता है। वो अपना करके स्टडी को मुकम्मल करें, स्टडी में मुकम्मल करें, बिजनेस करें तो बिजनेस को मुकम्मल करें, उसको ऐसा ले आएंगे आपका पूरा सिस्टम चल जाएगा, आपके साथ 1 या 2 लोग भी और जुड़ जाए ना तो आपको फर्क ना पड़े, एक जरा प्रॉब्लम, आप उनको एक अच्छी लाइफ दे सके और उनको अच्छा पढ़ा सकें, उनको अच्छी तरबियत दे सकें। तरबियत तभी आप अच्छी देंगे जब आपकी इनकम और आपका सिस्टम अच्छा होगा और आपकी सोच अच्छी होगी। अब मुझे बताएं कि 20 साल के लड़के की सोच और एक 25, 26 या 30 साल के नौजवान की जो सोच है उसमें बहुत फर्क है, मैच्योरिटी में फर्क होता है। ये हमारे माशरे में अवेयरनेस नहीं है, बच्चों में ये चीज़ें क्यों पैदा हो रही हैं कि वो जल्दी शादी की तरफ क्यों जाते हैं, क्यों उनको जाना पड़ रहा है। वो वजह सारी ये है कि घर का माहौल या वहाँ के जो अपनी जो मिसमैनेजमेंट ही कहूँगा घर की, पेरेंट्स की, जाओ जी करो शादियाँ तो मारो पटाखे, तो वो पटाखे मार के तो बस फिर वो कैरियर ख़त्म हो जाता है। वो ज़िंदगी में देखे, ज़िंदगी का आपके पास एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका जो नेचुरल टाइम है वो 70 साल है। अब 70 साल के अंदर आपने क्या कुछ करना है। तो हमारी जिंदगी में हम अगर पाकिस्तान में देखें ना, तो हम ये देखते हैं कि सबसे मेन चीज ही शादी है, और बच्ची पैदा हुई है या बच्चा पैदा हुआ है जी साड़ी नो आइडिया है। हाँ, और ये है कि इसकी शादी, कोई ये नहीं सोचता इसका आगे करियर क्या है, कोई ये नहीं सोचता कि ये आगे मतलब शादी इज अ टास्क, जैसे बाकी जिंदगी के काम होते हैं ना, ऐसे एक एज पे आके वो भी हो। अब क्या कि शादी होते पहले ज़हन में शादी होती है और अगले बंदी की भी जिंदगी खराब होती है उस मिसमैनेजमेंट की वजह से, उसके घर का माहौल उस तरह का है, वो ये है लड़की की लड़की की जिंदगी खराब कर दी, ना लड़की पढ़ सकती है ना लड़का पढ़ा है, और बस वो चीज़ जो है ना वो शादी करें। मैं ये कहता हूँ शादी करें, पहले माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाएँ, उनको अवेयर दें। हर इंसान अल्लाह ताला का एक ख़ास तोहफा लेके आता है अपने साथ,
वो तोहफा जो होता है ना, वो उसका जो है ना अंदर का जो नॉलेज होता है, वो हर एक का नॉलेज अलग अलग है। जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, जो पायलट बनना चाहता है, या लॉयर बनना चाहता है, या कुछ और स्टडी में या बिजनेस में बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो उसको जो जो उसमें गुण है ना, हर इंसान दुनिया में जब आता है उसके अंदर एक गुण होता है, ये उस गुण को पालिश करके पहले उस गुण को तो तलाश करें, उसको तलाश करें, अपने आप को देखें, अपने आप को पहचान करें। जब आपको पहचान की तरफ आएंगे ना, तो आपको जल्दी इन चीज़ों की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। जब आप पहचान करेंगे, दीन की रूह से देखा जाए तो जब आप पहचान करेंगे ना, आपको अंदर से वहाँ से रास्ते मिलेंगे। वो पहचान करते करते आप वहाँ कहाँ पहुँचेंगे कि कामयाबी के जो एक जाविया ना, वहाँ पहुँचेंगे आप, कि वहाँ पे आप पहुँच गए और आपने वहाँ पे जाके आप सेट हो गए, स्टेज पे पहुँच गए हैं। अब जाके अब आपके पास आ जाती है ये चीज़ें, आगे शादी करना। हाँ, ये शादियाँ एक टाइम पीरियड जो तय है, जो छोटी उम्र की शादी भी नुकसानदेह और बहुत बड़ी उम्र की शादी भी नुकसानदेह, ठीक है ना। इसमें सेंटर उम्र ये होता है कि 25 साल से ऊपर जा गई, या 28-30 साल के पास पहुँचे। लड़की जो है वो भी अपनी स्टडी मुकम्मल कर हाई एजुकेशन में जब आप पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, तो आपकी एज कितनी होती है? आप 22 से 23 से 25 में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 साल जॉब करते करते आपकी होगी 28 साल। नहीं, आप यूनिवर्सिटी की डिग्री क्लियर करें, उसके बाद अपनी शादी की तरफ चले। लड़का भी अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री क्लियर करे और शादी की तरफ। लड़की और लड़के की एज में जो है ना, वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का ही गैप ओके है। अब होता ये है कि लड़का चला गया 32 से 35 साल की एज में, लड़की भी चलेगी 30 साल की एज में। अब मुझे बताएं कि उनके लिए कैसा वो सर्वाइवल करेंगे। वो तो अपना उनका जो एक जोश होता है ना, जिंदगी का जोश, वलवला, वो तंदुरुस्ती आम मांगी जो होती है, वो फिर एक दफ़ा थोड़ी सी बैठ जाती है। आगे एज कितनी रहेगी आपके पास? इसलिए जो सेंटर एज है ना, वो यही है। हमारे पास की शादी जो हुई थी, वो आपको पता किस एज में हुई थी? 25। यानी कि वो सेंटर एज कहा गया उसको, आइडियल था, आइडियल एज है वो वाली। वो 25 एज में जाके ना, आप दोनों ही सूरतों में आप स्टडी में चले गए हैं, मैच्योर हो जाते हैं, आप कॉलेज से शादी कर लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहते, आगे नहीं जाते, आप बिजनेस में चले जाते हैं, तो आप कहते हैं मैं बिजनेस में, इतनी लोग FSC करके या FSC करके बिजनेस में चले जाते हैं। जब उनकी 25 साल होगी तो 25 साल में शादी कर लें। ओके, फिजिकल भी मजबूत होते हैं, मेंटली भी मजबूत होते हैं, सोच भी उनकी स्ट्रॉन्ग हुई होती है। जो टीन एज की सोच है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो होती है जैसे क्या पंजाबी में कहते हैं गर्म खून वाला, इमेच्योर होता है बंदा, उसमें वो क्वालिटी नहीं होती। घर को कैसे चलाना, ये जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। घर खाली चलाना नहीं, शादी करना खाली जिम्मेदारी नहीं। आगे जब आपके बेबी आएंगे ना, उनको आगे एक इंसान बनाना, उनको एक नस्ल, उनका आपके जिम्मे बनती है, एक नस्ल की तरफ मूव करवाना, कि वो माशरे को सुधारेंगे, खुद भी सुधारेंगे, माशरे को वो भी सुधारेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप खुद ही सेट नहीं है, तो उनको कैसे उस माशरे को लेकर जाएंगे? आपने एक इंसान पैदा नहीं करना, एक इंसानियत पैदा करनी है। जो इंसानियत पैदा करनी है, वो एक इंसान पैसा पैदा करें कि वो इंसानियत के अंदर बहुत बुलंद नाम अपना करे और आपका भी नाम बुलंद करे। ये चीज़ होती है, बिकॉज ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैरिज इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वही इसको निभाएं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वरना कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो सारी ज़िंदगी सिर्फ पछतावे का बाइस बनती है। बस ये बात ध्यान में रखें। मेरा अपना एक ज़ाती राय है, मैं ये नहीं कहूँगा कि शादी जो है ना वो ना करें, जल्दी जो करने वाले वो ठीक नहीं है, या लेट करने वाले ठीक नहीं, ऐसा मेरा कोई नहीं है। मेरा अपना एक राय है, मेरी अपनी एक स्टडी है, और मैं अपना एक मेरा वो है वक्त मेरे साथ भी गुजरा है कि आप नॉर्मली जो है ना वो 25 साल गुजरे, मेरे 25 ईयर जो एज है ना, लड़का हो या लड़की, इन दोनों को इसी एज के दौरान आगे पीछे शादी कर लेनी चाहिए, और फिर आप अपना कैरियर को सेट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से मैंने ऐसे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि 16 साल की लड़की देखी, 17 साल का लड़का देखा, कॉलेज में उनकी कुछ देखा, पेरेंट्स को पता चल गया, उन्होंने कहा अब यही आएगा, नहीं तो इसकी किसी बड़े उम्र के आदमी से शादी कर देंगे। ये मैंने बहुत से इस तरह के केसेस देखे हैं कि आपने अपनी बेटी को किसी इन्वॉल्वमेंट हुई उसकी, आप उसकी मिस्टेक को इतनी बड़ी पनिशमेंट कर देते हो कि वो, मैंने ऐसा देखा कि जी पकड़े गए घर पे, पता लग गया, बिकॉज अफेयर्स किसके नहीं होते पहली बात है, और अगर होते हैं तो आप उस चीज को टैकल कर सकते हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं। 15 साल की 16 साल की लड़की पकड़ी गई तो आपने कहा कि चलो जिसके साथ पकड़ी गई उसके साथ नहीं, आप 40 साल का 45 साल का आदमी देखो, उसके साथ उसको भेज दो, वो वहां वो रो रही है। ये जुल्म है, ये जुल्म, ये इस तरह की चीजें तो ठीक नहीं है, ये जुल्म। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं, जब आप जुल्म किसी बच्चे पर करते हैं ना, तो वो बात ये, वो मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो लिखा था कि भाई अब बच्चे, हम अपने औलाद को बहुत कुछ चीज़ सिखाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। लेकिन हमारी औलाद भी जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है, और हम नहीं समझते। बात ये सारी आती है कि हमें भी समझना चाहिए, और हमारी जो औलाद है वो हमें बहुत कुछ बताना चाहती है, हमारे बच्चे बच्चियाँ हमें बहुत कुछ बताना चाहती हैं, हमें भी समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। जो उनके पास नॉलेज है वो उन्होंने सीखा है, उन्होंने माशरे में बहुत सारी चीज़ों को देखा, तो हमें आगे बताते हैं, तो क्या हम कहेंगे नहीं जो हमें पता हो, तुम बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है, हम अबू हैं,
हम जो समझते हैं तुम्हें तो पता भी नहीं है। हाँ। ये नॉनसेंस है यार, ये क्या है ये? वो बच्चों को देखो, बच्चे आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे आपकी वहमो गुमान में भी नहीं होगा। जैसे जैसे वक्त चलता जा रहा है आगे उनको, उनके पास टेक्नोलॉजी से उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, उनको समझें। अगर आपके पास उनके साथ मतलब आप उस टेक्नोलॉजी या उस सिस्टम के साथ लिंक्ड है ना, तो साथ साथ चलना है, तजाब में नहीं चलना। बच्चों पे शादियां जो है ना, ठोसे नहीं, बोझ नहीं, ठोसे ना, शादी करो तो जाओ फिक्रें लाओ, वो चीज़ें नहीं है, वो ठीक नहीं है। शादी की बेहतरीन एज मैं वही बता रहा हूँ कि 25 के सेंटर वाली जो एज है ना, 25 ईयर, इसके आगे पीछे करके शादी का जो है ना वो जाविया रखें। इससे बेहतरीन ज़िंदगी बनती है, आप अपना कैरियर सेट कर लेते हैं। और जब आप 50 में पहुँचते हैं ना, उस वक्त मैं कहता हूँ जो बंदा 50 साल का है ना, उसके पास 5 करोड़ लाजम होना चाहिए, लाजम होना चाहिए। जो सबसे मैं नीचे वाला ये हमारी राय है गाइस। हाँ, ये राय है। पता लगे डॉक्टर मियां फैसल ने कहा 5 करोड़ और रजी इकट्ठा करो, डाके मारो, कोई मसला नहीं है, 5 में क्या मसला हो जाता है। अगर आप सोचो अच्छा होगा एंड डू गुड हैव गुड। एक बात करो कि हमारे माशरे में क्या है, 5 करोड़ होगा तो वो सारा कुछ चलेगा ना। 5, 50, 10, अब आप 100 साल जिंदा रहना नहीं है, ठीक है ना। तो 10 करोड़ के चक्कर भी कम तुम आपको कैश इसमें पढ़ाओ, बाकी सब कुछ आपका वो ही बनाओ, या अपने आप को इतना लेके जाओ, अपना पैर खड़ा करके जाएं और बादशाहों की तरह इस दुनिया में रहें, बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारें, बच्चों को बादशाह बनाएं, मलका बनाएं, उनको बड़ा करें। आपने एक वक्त आना है, दुनिया से चले जाना है, लेकिन आपके बच्चे पीछे आपका नाम रह जाते हैं, फिर उनके बच्चे, आप वो भी नाम है आपका, एक नस्ल का नस्ल ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब तभी चलेगी जब आपने उन पर मेहनत की होगी। और जो मेरी तरह अर्ली शादी हो जाएगी, अगर मैं ना संभलता फर्स्ट वो मेरे 10 साल जो टफ थे, अगर मैं ना संभलता तो मैं भी शायद मैं यहाँ पे ना होता। क्योंकि नहीं, वो लाइफ में इस तरह की चीज़ होती है कि हमारी फैमिली में भी बड़ा प्रेशर था, जल्दी शादियां कर देना, 5 बेटियां जल्दी जिम्मेदारी से वो कर देना। मेरे पर प्रेशर भी कुछ और तरह का था। प्रेशर गन मेरे सर पे होती थी और जल्दी सब कुछ जल्दी। तो वो देखें, अगर हिकमत अमली से चला जाए तो जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। हमारी फैमिली की एग्जांपल आप लोगों के सामने। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिली होगी, अवेयरनेस भी मिली होगी। जो हमारे ओपिनियंस हैं वो आपके काम भी आए होंगे, अपने एक्सपीरियंस। लेकिन वो इस नॉलेज का फायदा तब है ना जब लोग इम्पोज करें उसको, अपने ऊपर अप्लाई करें और उस पर चलें। हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं आपस में, फैमिली हम बैठे हैं, ये डॉक्टर इकरा बैठी है, मैं बैठा हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम आपको लोगों के साथ हम फैमिली है ना, आप लोग हमारी फैमिली हैं, तो हम क्या बता रहे हैं आपको, कि जो चीज़ें बता रहे हैं इसको डिस्कस करना। मतलब मैं अब अलग से किसी बंदे के पास जाके बैठ कर उसको पूरे अवेयर करूँ तो नहीं चला, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बता रहा हूँ ना, तो ये जितने भी लोग सुनने वाले हैं राय दे रहा हूँ, तो उसमें आप देखें, अगर सुनने वाले अगर उस पर अमल कर लेंगे तो मे भी शायद कहीं ना कहीं उनका कभी ना कभी तो मैं याद आऊँगा कि डॉक्टर फैसल के मशवरे पर अमल किया था तो आज सेटल होके बैठ गए। बाकी जाने उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, बेल आइकन को नहीं दबाया वो भी दबा दें, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगला टॉपिक किस बारे में होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।